यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 18, 19, 20 पद लिखा है। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? और 21 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम का मंदिर में प्रवेश कर जो वहां पर व्यापार हो रहा था, उन व्यापारियों से कहा, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, इसलिए तुम लोग इसको यहां से लेके जाओ। परमेश्वर का भवन व्यापार के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना का भवन है वो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, सबको बाहर निकाल दिया, उस समय में कुछ लोग आकर उनसे पूछा, ये सब करने के लिए तुम्हें अधिकार कहां से मिला है, या इसके बारे में कौन सा चिन्ह है जो तुम दिखाते हो? क्योंकि यहूदियों ने मूसा के द्वारा कई चिन्ह देखा था। मूसा के द्वारा मरुस्थल में मन्ना बरसाया, लाल समुद्र विभाजित हो गया। तो मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र देश से लेकर कनान देश के लिए जब चल रहे थे, तो बहुत सारे चिन्ह मूसा के द्वारा दिखाया गया। अगर मूसा के जैसा एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक मसीह का रूप में अगर प्रभु यीशु आया है, तो कौन सा चिन्ह है वो दिखाना चाहता है? ये बात है, यहूदियों ने उसे पूछा। और प्रभु यीशु मसीह उसके उत्तर में ऐसे कहा, ये जो मंदिर है जिसको तुम देख रहे हो, इसको ढा दो और मैं 3 दिन में इसको बना दूंगा। लेकिन यहूदियों ने कहा, यह मंदिर तो 46 वर्ष में बना है। कितना सुंदर है यह मंदिर, बहुत बड़ा है देखने के लिए और बहुत मजबूत बना हुआ है। और 1-2 वर्ष नहीं, 46 वर्ष इसमें लग गया है इसको बनाने के लिए, और तू इसको 3 दिन में बना देगा। वो विश्वास नहीं कर सका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर वो जो खड़ा हुआ है उस मंदिर के बारे में नहीं कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपना देह जो मंदिर है उसके विषय में कह रहा था। लेकिन उसके अंदर एक और सच्चाई था जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताया है। जब तक तुम इस 46 वर्ष से बना हुआ मंदिर पर घमंड करते रहोगे, तो प्रभु यीशु मसीह का 3 दिन में बनता हुआ उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। आज दुनिया भर में पुनरुत्थान का दिन मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, उसको याद करने के लिए दुनिया में लोग आज का दिन को, इस संडे को ऐसे मना रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी में इस पुनरुत्थान का सामर्थ्य है नहीं। एक व्यक्ति इस दुनिया में आया, उसने केवल इस्राएल के अंदर प्रचार किया, लेकिन आज उसका प्रचार पूरे दुनिया में हो रहा है। हर भाषा के, हर वर्ग के, हर जाति के लोगों के बीच में उसका प्रचार हो रहा है। वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, वो कभी मुकुट नहीं पहना, लेकिन आज दुनिया में 200 करोड़ से अधिक लोग उसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मानते हैं। उसने कोई किताब नहीं लिखा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा किताब उसके बारे में लिखा गया है। वो साधारण लोगों के बीच में पैदा हुआ था और साधारण लोगों के बीच में ही रहा,
लेकिन असाधारण काम किया। 12 लोगों को चुनकर उसने अपने चेले बनाया और उसके मरकर जी उठने के बाद वो 120 में बदल गया। लेकिन उसके बाद आज 200 से अधिक करोड़ लोग उसको उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मानते हैं, उसके चेले बनकर इस धरती में जीवन बिताते हैं। उसने कभी किसी का खून नहीं बहाया। उसके पास एक ही हथियार था जिसका नाम है प्रेम। सिकंदर जैसा बादशाहों ने इस दुनिया को जीता, लेकिन भाला और तलवार के बल पर। इन दिनों के बड़े बड़े शासकों ने बारूद और हथियार से कई राज्यों को जीता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी का एक बूंद खून ना बहाते हुए पूरा दुनिया को जीत लिया है। आज उसका नाम सारे दुनिया में फैला हुआ है। यह कैसा हुआ? इस दुनिया में बड़े बड़े महारथियां आए हैं, राजाएं आए हैं, दार्शनिक आए हैं। उनके बारे में इतिहास लिखने वालों ने बड़े बड़े किताब लिख के रखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतिहास लिखने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति बनकर इस धरती में आया था। फिर भी उन सबसे बढ़कर एक बड़ा प्रभाव इस एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में फैल गया और आज भी फैलता जा रहा है। उसका कारण क्या है? और उन महारथियों का, उन महाराजाओं का, उन दार्शनिकों का कहानी उनके कब्र तक है। वहां पर उनका कहानी खत्म हो गया है। लेकिन इस व्यक्ति का कहानी उस कब्र से भी आगे है। तीसरा दिन वो मृतकों में से जी उठा, आज भी वो जीवित है और उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। ऐसा एक अनजान व्यक्ति को आज पूरा दुनिया जानने के लिए, मानने के लिए, उसको गुरु मानने के लिए, उसको राजा मानने के लिए, उसको उद्धारकर्ता मानने के लिए कारण बना है। बाकी सबका कहानी उनके मृत्यु के साथ जब खत्म होता है, प्रभु यीशु मसीह का कहानी उसका जी उठने के साथ प्रारंभ हो गया है। वो यरूशलेम का, इस्राएल का सीमाओं को पार कर कर, समुद्र पार कर कर पूरा दुनिया में फैल गया है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आकर सूली पर मरकर हमारे पापों का कीमत चुका दिया, जिसके बारे में हमने गुड फ्राइडे के दिन में बहुत लोगों से सुना था। लेकिन आज वहां पर दुखी होकर रहने के लिए नहीं, वहां से आगे कब्र को तोड़कर बाहर आया हुआ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब वो कब्र में जाकर ऐसा जी उठने का जरूरत क्या था? सबसे पहला जरूरत यह था, हम सब एक ऐसा शरीर में वास करते हैं, एक समय तक यह बढ़ता रहता है, फिर यह घटता रहता है। एक समय तक यह बड़ा ताकतवर रहता है और उसके बाद यह शरीर कमजोर हो जाते हैं। एक नाशवान शरीर में हम लोग सब जीवन बिताते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, लहू और मांस परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं बन सकते। उसका अर्थ यह है, हम इस शरीर से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत से भी या उससे भी ऊंचे पर उड़ने वाला प्लेन से भी अगर हम गिरते हैं तो ऊपर को नहीं जाता है, धरती में नीचे को आता है। क्योंकि यह धरती एक चुंबक की तरह है और हमारा शरीर एक लोहे की तरह है, और वो चुंबक जो है उस लोहे को जैसे खींच लेते हैं, इसी तरह हमारा शरीर को भी धरती खींच लेते हैं। जितना भी उसका आकर्षण का उसके अंदर आ जाता है, उन सबको धरती खींच लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द होगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जीवित हैं
वो बदलकर बादलों पर उठा लिया जाएंगे। अगर ये संभव होना है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर जो उसके लिए बाट जोगते हैं, अगर वो मर गया है तो भी या जीवित है तो भी मेघों पर उठाए जाना है, तो हमें ऐसा एक शरीर का जरूरत है जो ये धरती आकर्षित कर कर नहीं रख सकते हैं, और एक नाशवान नहीं, हमें एक अविनाशी शरीर का जरूरत है। एक अविनाशी शरीर हमें चाहिए, तभी हम इस धरती से मेघों पर उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगत में भेजकर जब उसने अपना प्राण सूली पर दे दिया, तो जो उस पर विश्वास करते हैं उसका सूली का मृत्यु पर उसका प्राण उद्धार पाता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर यह भी चाहता है हमें ऐसा एक शरीर मिले जिसमें वो प्राण आकर हम आनंद काल के लिए जीवन बिताने के लिए, यहां पर बीमारी नहीं होगी, यहां पर तकलीफें नहीं होगा, यहां पर घुटनों में दर्द नहीं होगा, यहां पर सिर दर्द नहीं होगा, यहां पर शरीर नाशवान नहीं होगा, कोई बीमारी लगने वाला शरीर नहीं होगा। आज हम जानते हैं थोड़ा सा ठंड लगते हैं तो भी हम छींक मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक नाशवान शरीर में है हम जीवन बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा एक शरीर देना चाहता था जो अविनाशी है, जो महिमामय है और जो अमर है। हमें ऐसा एक शरीर मिलने के लिए एक निष्पाप शरीर इस धरती में बलिदान होना जरूरी था। परमेश्वर का पुत्र के बारे में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा एक महायाजक है जो आकाशों में होकर गया है, जो हमारे तरह हर बातों में परखा गया लेकिन निष्पाप निकला, जिसने कभी भी अपने शरीर को पाप करने के लिए नहीं सौंपा, पाप के अधीन में कभी नहीं हुआ। एक निष्पाप शरीर जब इस धरती में बलिदान होगा, तोड़ा जाएगा, तो उसके बदले में परमेश्वर सारे मानव जाति को एक अविनाशी शरीर देगा। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर देता हुआ बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर, चाहे वो मरकर मिट्टी में सो रहा हो तो भी या वो जिंदा है तो भी, एक ऐसा परिवर्तन उसका शरीर में आएगा और वो शरीर बदलकर मेघों पर उठा लिया जाएगा। हमें एक अविनाशी शरीर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर टूटने के लिए दे दिया। उसका पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह के पास एक शरीर था, उस शरीर के साथ वो 40 दिन इस धरती में रहे हैं और वो चेलों के सामने मेघों पर उठा लिया गया है। और ऐसा ही एक शरीर परमेश्वर हमें भी देगा। और दूसरी बात यह था, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से इसलिए जी उठा है ताकि मृत्यु को हराए। जब वो सूली पर मरा तो वो मृत्यु में चला गया, मृत्यु उसको पकड़कर रख नहीं सका। मृत्यु के पास वो ताकत नहीं था, जिसके अंदर आनंद जीवन है उसको मृत्यु पकड़कर नहीं रख सकता था। इसलिए जब मृत्यु उसको पकड़कर रखने का कोशिश किया लेकिन नहीं कर सका, वो मृत्यु को हराकर तीसरा दिन जी उठा। और मृत्यु तब तक ये कहता था, कोई मेरा गिरफ्त में आ गया है तो कोई मेरे हाथ से बचेगा नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में जाकर मृत्यु को हरा दिया, उस दिन से जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको भी मृत्यु पकड़कर नहीं रख सकेगा, वो मृतकों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर मरा, पुरानियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने यह सोचा कहानी खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में एक बात था, प्रभु यीशु मसीह जीवित होते हुए उसने कहा था, मरने के बाद तीसरा दिन में जी उठूंगा। इसलिए शास्त्रियों ने, पुरानियों ने, महायाजक ने जाकर पिलातुस जो गवर्नर है उनसे कहा, यह आदमी जब जिंदा था
ये ऐसे कहता था कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका लाश को कोई आकर उठाकर ले जाए और फिर कहे कि वो जी उठा है। तो पिलातुस ने कहा क्या करें उसके लिए? उन्होंने कहा सेना तैनात किया जाए। प्रभु यीशु मसीह का कब्र के बाहर सेना तैनात किया गया। उस कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लाके रख दिया। उस पत्थर पर रोमी सरकार का मोहर लगाया गया। जो कोई उस पत्थर को हटाएगा उसका सिर काटा जाएगा। पूरा बंदोबस्त किया गया ताकि कोई भी आकर प्रभु यीशु का लाश को उस कब्र के अंदर से निकाल कर लेके ना जाए। लेकिन जब परमेश्वर का घड़ी में मानव जाति का उद्धार के लिए समय पूरा हुआ, स्वर्ग से पुनरुत्थान का सामर्थ्य उतर आया और जो पत्थर उस मुंह पर लगा हुआ था वो लुढ़क गए और जो सेना तैनात थे वो बेहोश होकर गिर गया। वहां पर एक भूकंप हो गया और वो जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य स्वर्ग से उतरा था वो सीधा प्रभु यीशु मसीह का कब्र के अंदर चला गया और वहां पर 3 दिन से रखा हुआ उस लाश के ऊपर वो मंडराया और प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। वो जिंदा है, जीवित परमेश्वर है। आज भी वो जिंदा है। उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज भी लोगों के जीवन में काम करता है। कुछ लोगों का कहना है हम कैसा विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद से हम ऐसा पढ़ते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है। संत पौलुस यहां पर लिखता है पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। जिनको उसने प्रेरित ठहराया था उनको दिखाई दिया। 40 दिन तक वो इस धरती में रहा। एक बार 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया। हो सकता है एक झुंड किसी कार्य के लिए वहां पर 500 लोग इकट्ठे हो गए होंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिखाई दिया और याकूब को दिखाई दिया और उसके बाद और भी कई चेलों को दिखाई दिया। उसके बाद पौलुस कहता है मुझे भी दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, उसके लिए सबसे पहली बात पवित्र शास्त्र कहता है वो मृतकों में से जी उठा है। दूसरी बात यह है उसका 12 चेले थे और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अगर उन्हें दिखाई नहीं देता हो तो उसमें से 11 तो शहीद हुए हैं। किसी को शेर के सामने डाल दिया, किसी को उबलता हुआ तेल में डाल दिया, किसी का सिर काटा गया, किसी को सूली पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा होता इनमें से एक भी अपना प्राण त्यागने के लिए नहीं जाते। उनके पास एक ही प्रचार था, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य में वो लोग कार्य करते थे। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था और उनके प्रचार से हजारों हजारों लोगों का मन का परिवर्तन हो जाता था। वो है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। और उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जब प्रचार करके
उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जो चलता रहा, उन सभी लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए दे दिया। पिछले 2000 वर्षों में आज तक 2 करोड़ से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा होता, उनमें से एक भी अपना प्राण देने के लिए नहीं जाते। आज भी दुनिया में हजारों प्रभु के दास जन अपने जीवन को जोखिम में डालकर, मुस्कुराते हुए, सारे उपद्रव सहते हुए आज भी प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का प्रचार करता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में वो अनुभव किया है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ कैसे जीवनों को बदलता है। जब लोगों ने पुनरुत्थान का सामर्थ अनुभव किया तो अपने प्राण को इतना कीमती नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ को अपने जीवनों में अनुभव किया है। यहूदी लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, कौन सा चिन्ह तुम दिखा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के पास कहने के लिए एक बात था, जो आज तक तुमने नहीं देखा, ऐसा एक चिन्ह मैं दिखा सकता हूं। लेकिन तुम जिसके ऊपर घमंड करते हो, मैं 46 वर्ष से मसीह हूं, मैं 50 वर्ष से मसीह हूं, हम तो 2000 वर्ष से मसीह हैं, जिसके ऊपर घमंड करते हो, मैं इस जाति का हूं, मैं इस भाषा का हूं, मैं इस धर्म का हूं, हमारा तो परंपरा ऐसा है, उसको ढा देने के लिए अगर तैयार हो जाएगा, मनुष्य के जीवनों को बदलने वाला पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज तुम भी अपने जीवन में अनुभव करोगे। प्रभु यीशु ने कहा, जिस बात पर तुम घमंड करते हो उसको नीचे रखो, उसको ढा दो, वो नहीं है, वो नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन में। हम जानते हैं थोड़ा सा दिन के बाद वो मंदिर गिराया गया था, और आज 2000 साल बीत गए हैं, आज तक वो मंदिर फिर से नहीं बना है। यहूदी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास यरूशलेम का मंदिर नहीं रहेगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। परमेश्वर कहता है, इस धरती में सब कुछ नाशवान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ अविनाशी है, वो आज भी जीवनों को बदलता है। डाकू बदल गया है, हत्यारा बदल गया है, वेश्या बदल गई है, कुकर्म करने वाले बदल गए हैं, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं वो बदल गए हैं, जो पीड़ित है वो बदल गए हैं, जो बहुत सुख से जीवन बिताते हैं वो बदल गए हैं, अनपढ़ बदल गए हैं, पढ़े लिखे बदल गए हैं, गरीब कंगाल बदल गए हैं, धनी बदल गए हैं। सबके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ काम करता है। आज इस पुनरुत्थान के दिन में क्या पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में काम करता है? नहीं है तो प्रभु यीशु कहता है, 46 वर्ष के बाद पर तुम बहुत घमंड करते हो, इसको ढा दो। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज तुम्हारे जीवन में आएगा।